बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास उर्दू के लेसन में खुश आमदीद दी टीचर्स। आज का लेसन है राइटिंग एक्टिविटी का, यानी आज आपने राइटिंग के लिए डिफरेंट मीडियम्स जो हैं वो अरेंज करने हैं। उन्हीं आवाज़ों से रिलेटेड जिनको भी हमने पिछले चंद दिन में सीखा है, बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन किताब के सफ़े पे हमने हर वक्त रिलाई नहीं करना होता। किताब का जो सफ़ा है वो सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को जब आप पेंसिल पकड़ाइए एज अ डिफरेंट टूल या उनका अल्टीमेट लास्ट टूल जिससे उनकी राइटिंग डेवलप हो रही है, तो किताब के इतने हिस्से पे आपने उनको वो टास्क देना है। अगर आप उनको पेन ब्रश या क्रेयॉन या चौक या बोर्ड मार्कर दे रही हैं तो वो भी राइटिंग स्किल में ही कंसिडर होता है, क्योंकि इस एज में राइटिंग स्किल डेवलप करनी है आपने, राइटिंग की परफेक्शन नहीं। इसलिए राइटिंग जो किताब में दी गई है इसको कोशिश करें सबसे एंड पे इसको करवाया कीजिए, ताकि बच्चे जो है जो आवाज़ की शेप हम उनको सिखा रहे हैं वो अपने ज़हन में क्लियर कर लें, बजाय ये कि पेंसिल की स्ट्रेस में आके वो जो है वो प्रेशर में आ जाए कि हमने अच्छा ही लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है, वरना हमें जो है वो टीचर नाराज़ होंगी या हम पे गुस्सा करेंगी। सो टीचर्स इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। ईसीसी एक एक्सपीरियंस है, एक फ़न टाइम है, एक लर्न टाइम है, एक प्ले टाइम है। इसको इसी तरह ही हमने रखना है ताकि बच्चे भी लर्न करें और इन्जॉय करें। सो आज का जो हमारा सबक है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट द राइटिंग स्किल। आज की राइटिंग स्किल के लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है उसके मुताबिक आप इंस्ट्रक्शंस को लेके आगे फॉलो करेंगी। थोड़ा सा बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है बच्चे मेरे साथ साउंड्स को लेके रिपीट करेंगे, कुछ वोकैबुलरी पे बातचीत करेंगे, बाकी फर्दर आप इस पे बिल्ड करेंगी। तो बच्चों स्क्रीन पे बताइए देखते ही साथ ही कि इसको देखते साथ ही आपके ज़हन में कौन सी आवाज़ आनी चाहिए। ल, शाबाश। ल और हरूफ तहज्जी का क्या नाम है? लाम, लाम, ला, ला, लू, ली, ले। टीचर्स चूंकि ये साउंड्स हैं इसलिए साउंड्स की आपने प्रैक्टिस करवानी है। वोकैबुलरी को आप डिस्कस कर सकते हैं लेटर, लेकिन साउंड को आपने फोकस करवाना है। यानी मीम, और मीम के अरकान देखते हैं अब। मा, मू, मी, में। वेरी गुड। सो टीचर्स अभी जो राइटिंग है किताब के सफ़े के ऊपर उसमें इन्होंने ये एक्टिविटी करनी है, दे गोना राइट इट। लेकिन आपने टास्क जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है और मीडियम्स को इंगेज करके। किताब का सफ़ा ही अल्टीमेट पेज नहीं होता, ये आपका लास्ट टारगेट होता है। अगर बच्चे अभी प्ले डो से या सैंड ट्रे से इंजॉय कर रहे हैं तो उससे इनको सीखने दें। ये पेज तब दें जब आप इंश्योर हो कि बच्चों को इनकी राइटिंग आ गई है या पहचान हो गई है। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जब जब आप हरूफ तहज्जी का नाम लें या आवाज़ इनकी उसकी पुकारें तो बच्चों को हवा में आप उनकी लिखाई की एक्टिविटी दे सकती हैं। इससे बच्चे जो हैं वो मज़ीद बेहतर प्रैक्टिस अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं सैंड ट्रे पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हरूफ तहज्जी उर्दू के आपस में मिल जाते हैं और एक आवाज़ बनाते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। और इस एज और स्टेज के ऊपर जब फेस एकदम से एक साउंड अपना चेंज कर लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो घर के लिए वर्कशीट दी जाती है वो भी नियरेस्ट टू द बुक टास्क होती है। बुक वाला टास्क जो है, चूँकि घर जाके भी हम इनको इसी पे इंकरेज करते हैं कि बुक की प्रैक्टिस करें। जो स्कूल की एक्टिविटी है टीचर्स वो आपने डिफरेंट मीडियम के थ्रू इनको एंगेज करनी है और प्रैक्टिस करवानी है। तो जितनी भी आज की जो साउंड्स की जो प्रैक्टिस थी वो आपने बच्चों से करवाने के बाद ये किताब का सफ़ा कंप्लीट करवाना है। इसी तरह आप इन साउंड्स को फर्दर प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश करें कि तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करें। कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।